तो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई बुक अपनी बीपीसीसी 1010 अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें है हमारे टोटल 15 यूनिट, सॉरी 14 यूनिट, जिसमें कि पांचवा पार्ट जो है वो हमारा है अपने प्रैक्टिकल के ऊपर। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बीपीसीसी 1010। तो ये है अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का एक परिचय, उनकी पहली यूनिट। ठीक है, मनोविज्ञान का परिचय। इसमें हम लोग को अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा और प्रकृति। ठीक है, अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान को सामाजिक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में समझाया जा सकता है। इस चीज के रूप में सामाजिक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में यह मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांतों का अनुप्रयोग से संबंधित है। ठीक है, स्नाइडर एवं अन्य के अनुसार 2012 में सामाजिक मनोविज्ञान का एक सामाजिक मनोविज्ञान का को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य ये समझना है कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे संबंधित है, सोचते हैं, महसूस करते हैं और प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से मानव व्यवहार के सामाजिक आयाम पर केंद्रित है। अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है क्योंकि यह सामाजिक मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसे विज्ञान भी कहा जाता है। इस प्रकार सामाजिक मुद्दों और सामाजिक समस्याओं की एक व्याख्या करता है, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान की शाखा है, तो ये अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान कहलाएगा क्योंकि एक विज्ञान की ही शाखा है। इस प्रकार सामाजिक मुद्दों और समस्याओं की व्याख्या की जाती है। सामाजिक मुद्दे और समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनुभवजन्य तरीके से हस्तक्षेप विकसित किए जाते हैं। इस धारणा पर आधारित है कि किसी भी समस्या या मुद्दे का सामाजिक आयाम होता है। इस प्रकार वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों की सहायता से सामाजिक मुद्दों और समस्याओं से निपटने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान की समस्याओं, मुद्दे और इसमें जो भी उद्देश्य होते हैं उसको दूर करना, उसे समझना और कैसे कैसे लोग संबंधित है एक दूसरे से, कैसे कैसे लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये चीजों पर जानना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा है, उपयुक्त मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र हस्तक्षेप का जैसा कि हमने परिभाषा में देखा है, अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र अनुपयुक्त सामाजिक विज्ञान का मुख्य केंद्र उपयुक्त हस्तक्षेप रणनीति का विकास करना है। मतलब दूसरे को प्रभावित करने के लिए कैसे हस्तक्षेप किया जाता है, मतलब कोई गलत काम कर रहा है या किसी जगह गलत हो रहा है तो आप वैसे कहाँ हस्तक्षेप करोगे। कोई गरीब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे आप हस्तक्षेप करके उनको विकसित करोगे और उनको विकास की दर में बढ़ाओगे। सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के मुख्य घटक कार्यक्षेत्र, सीमा, परीक्षण योग्यता और मित वैवत्ता है। ठीक है, उपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में शोध मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दों, समस्याओं को समझने। ठीक है, क्या चीज होता है मुख्य रूप से सामाजिक मनोविज्ञान में शोध मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दों समस्याओं को समझने, उपयुक्त हस्तक्षेप रणनीति विकसित करने और हस्तक्षेप की रणनीति को प्रभावित का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। मतलब हम कैसे पहले मुद्दों का पता लगाते हैं, फिर और समस्याओं को समझते हैं, फिर उपयुक्त हस्तक्षेप रणनीति विकसित करते हैं कि कैसी विधि से हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप रणनीति की प्रभावशीलता, जो हमने हस्तक्षेप किया उसका फिर मूल्यांकन करते हैं, कितना हस्तक्षेप हुआ, कैसा रहा और किसकी समझ में प्रोग्राम पूरा एक व्यवस्थित रूप से करते हैं। इस प्रकार अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के माध्यम से सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांतों और मूल तत्वों से विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। उन्हें पर्यावरण में विविधता, समुदाय और कानूनी प्रणाली को लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप रणनीति की सहायता से व्यक्तियों के बीच पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। इसका उपयोग राजनीति व्यवहार को समझने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता व्यवहार को भी अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान की सहायता से समझा जा सकता है और उस दिशा में उपयुक्त रणनीति विकसित की जा सकती है। आज टीवीज, कंप्यूटर्स धीरे धीरे पतले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता किया गया कि कैसे मोटी टीवीज जो होती थी, बड़ी बड़ी सीआरटी बेस की, वो कितनी रखने में दिक्कत होती थी, लोगों के घर छोटे हो रहे हैं, लोग पहले घरों में रहते थे, फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनके पास सामान कम है, तो वो कम से कम चीज को स्टोरेज किया जाए। आर्किटेक्चर डिजाइनर्स को बुलाते हैं, जैसे कम जगह में बहुत अच्छी से व्यवस्था की जा सके, उसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग की जा सके। उसी में बड़ी बड़ी कंपनियां, आईफोन्स, एप्पल्स कैसे बाजी मार ली, कैसे टाटा नमक
छोटा सा अडानी ग्रुप इतना बड़ा दुनिया में नाम बना लिया, वही छोटी छोटी समस्याओं को हल किया और उसको प्रेजेंट किया एक परचेज करने लायक एक प्रोडक्ट के रूप में, और उसे चीज किया। सामाजिक मनोविज्ञान और अनुपयुक्त मनोविज्ञान के बीच अंतर। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान को एक शाखा के रूप में कहा जा सकता है। मनोविज्ञान की शाखा है सामाजिक मनोविज्ञान, और व्यवहारिक मनोविज्ञान को इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान में अपने विभिन्न अवधारणाओं जैसे सामाजिक धारणा, सामाजिक प्रभाव, आज्ञाकारिता, अनुभव, भीड़ आदि के विषय में अध्ययन किया गया है। जबकि अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में हम मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक समस्याओं और मुद्दों को सामाजिक सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों अनुप्रयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग सामाजिक के मुद्दों, समस्याओं, उसमें हस्तक्षेप और हस्तक्षेप की मूल्यांकन पर पूरा केंद्र है। जबकि सामाजिक मनोविज्ञान विभिन्न धारणाओं जैसे सामाजिक धारणा, सामाजिक प्रभाव, आज्ञाकारिता और अनुरूपता, कैसे लोग एक दूसरे से अनुरूप है, पर व्यवहार पर केंद्रित रहता है। यहाँ पे दिया गया है सामाजिक मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में एक डायग्राम के रूप में, जिसे आप समझ सकते हो। तो विवरण क्या है? सामाजिक संदर्भों में मानव व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है सामाजिक मनोविज्ञान, और सामाजिक मनोविज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है कि कहाँ कैसे कैसे सिद्धांत होता है, समस्या का सिद्धांत होता है और मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे और हस्तक्षेप। ठीक है, इसकी शाखा सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। वो मनोविज्ञान की एक शाखा है और ये सामाजिक मनोविज्ञान की एक शाखा है। उसका केंद्र क्या है? मुख्य केंद्र सिद्धांतों पर है। सामाजिक मनोविज्ञान का सामाजिक समस्याओं और मुद्दों की समझ और समाधान इसका मुख्य केंद्र है, मतलब उसका काम क्या है? मुख्य केंद्र सिद्धांतों पर है। दृष्टिकोण उपागम निम्नात्मक दृष्टिकोण, इसमें सिद्धांत का परीक्षण सम्मिलित है। इस प्रकार एक निश्चित सिद्धांत व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार को समझने की सहायता करता है, उसमें व्यवहार को समझने की सहायता की जाती है। अगनात्मक दृष्टिकोण, इसमें एक नया सिद्धांत का निर्माण करना सम्मिलित है। इसमें एक नया सिद्धांत निर्माण किया जा सकता है कि यह सिद्धांत सही है कि नहीं, कैसे आप हस्तक्षेप किए इसका निर्माण आप कर सकते हो, और कौन सा सिद्धांत सामाजिक मुद्दों की समस्याओं को उपयुक्त व्याख्या और विवरण प्रदान करेगा। तो कौन सा सिद्धांत सही रहेगा, आप उसमें कई सारे सिद्धांत हस्तक्षेप की विधि तैयार करोगे। कौन सा सिद्धांत गरीबी के लिए ठीक है, कौन सा समाज शिक्षित वर्ग के लिए सिखाने के लिए ठीक है, कौन सा चीज किस वर्ग के लिए ठीक है, कैसी चीजें आप डेवलप करोगे, बाल वर्ग में कैसी है, शैल्य अवस्था में कैसी है, वयस्क अवस्था में कैसी है। ठीक है, एक विज्ञान के रूप में अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान जिसपे चर्चा की गई है, क्योंकि मुख्य रूप से इसी बात पर केंद्रित है, क्योंकि विज्ञान जब सामाजिक विज्ञान है, तो अनुपयुक्त सामाजिक विज्ञान जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है, वो भी मानी बात है एक साइंस ही होगा, क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी की एक क्या है, शाखा है। जो वो देखते हैं, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान अनिवार्य रूप से विज्ञान के रूप में केवल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये सामाजिक मनोविज्ञान की शाखा है, जैसे कि पहले बता दिए, जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र, बल्कि इसलिए भी यह व्यवस्थित और अनुबंध तरीके से उपयोग करती है। मतलब ये जो बोलती है, पहले वो सिद्धांत देखती है, उस सिद्धांत को पूरी चीजों समस्या की पहचान करती है, समस्या का फिर निवारण करती है, और एक सिद्धांत के रूप में उसे फिर माप के आंकड़ा भी दिखाती है। इसलिए यह व्यवस्थित अनुबंध तरीके से का उपयोग करती है और वैज्ञानिक मूल मंत्रों द्वारा निर्देशित और संचालित होती है। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मूल सटीकता, निष्पक्षता, संयमवाद, ग्रहणशीलता, नैतिकता है। आइए इन पर चर्चा करें। यथार्थवाद होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, संशयवाद होता है, ग्रहणशीलता होती है, नैतिकता होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान और सामाजिक नीति। सामाजिक नीति को उन कार्यों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो सरकारी संगठनों द्वारा समाज में सुधार या विकास लाने के लिए किए जाते हैं, वो समाज नीति कहलाता है। वह समाज में व्यक्तियों की भलाई के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक नीतियाँ भी व्यक्तियों के सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है और उन व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देती है। जैसे क्या वो क्या है, ज्योति उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, ये क्या होती है? सामाजिक नीति है जो समाज कल्याण के लिए की जाती है। व्यक्तियों का कल्याण बढ़ावा, अनुकूल और लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण करने वाले सिद्धांतों को दिशा निर्देश कहा जाता है। सिद्धांतों और दिशा निर्देश कहा जा सकता है। सामाजिक नीतियाँ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में सभी व्यक्तियों को कुछ निश्चित जीवन का स्तर प्रदान किया जा सके और उनके जीवन
को बेहतर बनाने का विकास करने का मौका मिला। जैसे क्या था, जो शौचालय की जो नीति थी, हर घर शौचालय, स्वच्छता अभियान, ये सब लोग के जीवन में एक स्तर को बढ़ावा देती है, स्वच्छता का स्तर और सामाजिक स्तर को बढ़ावा देती है, और लोगों को रहने का एक अच्छा नजरिया, मतलब क्या बोलते हैं, जीवन शैली प्रदान करती है। अनुपेक्ष सामाजिक मनोविज्ञान किसी एक खास एरिया के हिस्से में हो रहे एक सामाजिक मुद्दे, समस्या को समझ के उसको फिर हल करती है। सामाजिक नीतियाँ मुख्य रूप से समाज के व्यक्तियों को कल्याण को बढ़ावा देती है। ये चीज़ें बहुत लंबी चौड़ी चीज़ सिखाएगा। और इस चीज़ में इसके अलावा अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक मुद्दे और समाज समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसे सामाजिक नीति और विकास में पहला कदम माना जा सकता है। ठीक है, जब देखा जाता है कि बहुत सारे एरिया में यही सब चीज़ें प्रॉब्लम है, मतलब गांव में शौचालय नहीं है, तो फिर एक शौचालय की नीति, सामाजिक नीति तैयार की जाती है, जिसे सामाजिक नीति का विकास का पहला कदम माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह सामाजिक नीति के कार्यान्वयन और मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब जैसे कि राजस्थान साइड में, अगर आप उस साइड के साइड जाओ, जो पाकिस्तान से एरिया जो लगता है, उस साइड रेत ज़्यादा है, और वहाँ की सामाजिक नीति और उत्तर प्रदेश की सामाजिक नीति, दिल्ली की सामाजिक नीति, हरियाणा की सामाजिक नीति उस तरीके से मैच नहीं करेगी, जैसा कि उस साइड में रेत, थार का रेगिस्तान जिस साइड, उस साइड की अलग समस्याएं होती है, और बाढ़ क्षेत्र में अलग समस्या होती है। जो कोसी का क्षेत्र की बेल्ट होती है, इसमें बाढ़ की समस्या होती है। तो एक ऐसी नीति जो होती है, जो एक बहुत सब जगह जरूरत होती है, वो जैसे शौचालय की नीति, हर घर पानी व्यवस्था, हर घर बिजली, ये सब एक सामाजिक नीति में आती है। ठीक है, सामाजिक नीति कार्यान्वयन और मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक बार विकसित की गई सामाजिक नीति को व्यक्तियों को, समुदाय को, समूह में विभिन्न सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं जिनके लिए इसे विकसित किया गया था, को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा सकता है। इसके अलावा अनुपयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके नीति की प्रभावशीलता का भी आकलन आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर परिचय का ही था, उसमें बहुत कुछ है नहीं, सारांश में भी क्या है, संक्षेप में वर्तमान इकाई में हम मुख्य रूप से अनुपेक्ष सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और कार्यक्षेत्र का ध्यान केंद्रित किया गया है कि कार्यक्षेत्र क्या है। पहले सामाजिक समस्याएं और मुद्दे की पहचान की जाती है, फिर उसमें हस्तक्षेप की रणनीति तैयार की जाती है, फिर हस्तक्षेप किया जाता है, हस्तक्षेप की रणनीति के बाद हस्तक्षेप का मूल्यांकन किया जाता है। यह सामाजिक मतलब क्या है, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है, जो कि सिद्धांतों पे कई बार फिक्स्ड रहता है, कई बार हमें सिद्धांत बनाने पड़ते हैं। तो हम लोग को अब कंप्लीट करना है अपना यूनिट 2। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट और प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी भी तरीके का पर्सनल प्रॉब्लम हो आपको, जैसे कि अपना एग्जाम का ग्रेड कार्ड या एग्जाम रिजल्ट या किसी और चीज़ का असाइनमेंट या प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल, तो आप डिटेल्स अगर देना चाहो तो आप डिटेल्स देके मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी एक लिंक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, जिससे कि मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में।